ठीक है, प्रोनाउन का आज लेक्चर कितना है? 4। लेक्चर कितना है? लेक्चर 4। ठीक है, आप सबको प्रोनाउन के बारे में जो है बता चुके थे, लगभग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पढ़ चुके हैं, इम्फेटिक भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, इम्फेटिक भी पढ़ लिए हैं। देखिए जैसे हाँ, पजेसिव भी पढ़ चुके हैं आराम से, और रिफ्लेक्सिव भी पढ़ चुके हैं। पढ़ लिया है ना जी? रिफ्लेक्सिव ये सब पढ़ चुके हैं ना? हाँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वे प्रोनाउन, आवाज किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। फालतू में मेरा दिमाग मत डिस्टर्ब करो। वे प्रोनाउन जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है, इस पे हम विशेष रूप से बात कर चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, वन के लिए वन सेल्फ लगता है, एवरी वन के लिए हिमसेल्फ लगता है, डॉग के लिए इट सेल्फ, जानवरों के लिए इट सेल्फ का प्रयोग होता है। इसको याद रखना, आगे का नियम है, ये आगे वाला नियम है। इम्फेटिक प्रोनाउन आप सबको बता ही दिए थे, जब ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर या दबाव देने के लिए किया जाता है तो इसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, आई माई सेल्फ सॉ इट, ठीक है, मैंने इसे खुद देखा है, बात समझा? इस प्रकार से सी हर सेल्फ किल द टाइगर, उसने खुद बाघ मारा है, बात समझा? इस प्रकार का मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाना, मतलब ऊंचा दिखाना का मतलब ही अपने आप को जोर देना, दबाव देना। ठीक है, हाँ, यू योर सेल्फ सेड सो, तुमने खुद ऐसा कहा। ठीक है, सी वाज हर सेल्फ प्रेजेंट देयर, सी हर सेल्फ, उसने अपने आप को यहाँ उपस्थित की, वहाँ उपस्थित किया। ठीक है, सी किया था, बात समझा? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हर सेल्फ क्या हो जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद यदि रिफ्लेक्स मतलब हिम सेल्फ हर सेल्फ आया तो वही लगभग 99% केस में इम्फेटिक ही होगा, बात समझा? इस बात को याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद में अगर तुरंत आए हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, तो वह इम्फेटिक ही होगा, इसको याद रखना है, बात समझा? 99% केस, 99% केस में अगर सब्जेक्ट के बाद आया, सब्जेक्ट के बाद आया, यह क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन ही होगा। वह रिफ्लेक्सिव कैसा बन जाएगा? इम्फेटिक बन जाएगा, बात समझा? चलिए, कहता है द टाउन इट सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, तो यह जो है टाउन अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्फेटिक, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया है। सब्जेक्ट के बाद कौन सा प्रोनाउन होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन, बात समझा? चलिए, ये हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा सा हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। जैसे देखिए, मस्कुलिन वर्ड्स, मस्कुलिन वर्ड्स का मतलब होता है मतलब पुरुष वाला, पुरुष। ठीक है, पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, पप्पू, कृष्णा, मुकेश, सुधीर, डियर सर, बॉय, फादर, ये सब पुरुष के लिए किया जाता है ना प्रयोग में। ये सब नाउन का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। ये सब नाउन के लिए, ये सब नाउन के लिए हम लोग जो है, ठीक है, ये सब नाउन के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे? हिम सेल्फ का करेंगे। अगर सिंगुलर है, सुनो ध्यान से, ए बबुआ सुन लो ना रे, सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, और प्लूरल है तो देम सेल्फ, याद रखिएगा। सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, प्लूरल है तो देम सेल्फ। ठीक है, चलिए, द बॉय कैसा है? सिंगुलर, क्या प्रयोग होगा? हिम सेल्फ, क्या होगा? ठीक है, उसके बाद कृष्णा पनिश्ड, क्या होगा? हिम सेल्फ। ठीक है, देखिए, माय ब्रदर हर्ट, क्या? हिम सेल्फ, बात समझा? हर सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हर सेल्फ का प्रयोग लड़कियों के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लड़की थोड़ी हैं जो लड़की का मतलब लड़का का कपड़ा पहन लेते हैं, बात समझा ना? बात समझा ना? हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, वो लड़की भले कर लेती है, अलग बात है। चलो देखिए, कहता है कि फेमिनिन वर्ड्स, फेमिनिन का मतलब होता है स्त्री वर्ड। ठीक है, स्त्री के लिए जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महिला के लिए, मिला जुला कर बात है। ठीक है, महिला के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जैसे राधा, नीलू, अलका, मधु, सीता, द गर्ल, मदर, सिस्टर, ये सब स्त्री के लिए होता है ना। तो ये सब के लिए अगर हम
रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो कैसा होगा, हर सेल्फ होगा। वो कौन सा प्रोनाउन होगा, हर सेल्फ होगा। तो द गर्ल, ठीक है, रूइंड क्या, हिमसेल्फ की हर सेल्फ, हर सेल्फ, यहाँ क्या होगा, हर सेल्फ। बात समझा, SELF, ठीक है। चलिए, कहता है राधा पनिश्ड, राधा अपने आप को सजा दे रही है, तो हर सेल्फ, कौन सा सेल्फ, हर सेल्फ। बात समझा। हिमसेल्फ का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिमसेल्फ लड़का के लिए होता है, ठीक है, और हर सेल्फ लड़की के लिए। हाँ, कोई लड़की जबरदस्ती कर सकती है हिमसेल्फ, ठीक है, समझ गया ना। चलिए, माय सिस्टर जबरदस्ती कपड़ा पहन लेती है, लड़का कर नहीं सकती है, तो क्या बात करता है तुम सब कर। माय सिस्टर हर्ट, माय सिस्टर हर्ट क्या होगा, चलो, माय सिस्टर हर्ट हर सेल्फ। चलिए, और देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कॉमन जेंडर जो होता है, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर जो होता है उसके लिए हम लोग हिम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हिम सेल्फ का। अगर ये पता चल रहा हो कि लड़की है तो हर सेल्फ। बात समझा, अगर ये पता चल रहा हो कि लड़की है तो हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, सॉरी, हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कॉमन जेंडर के नाम, जैसे द डॉक्टर, डॉक्टर से पता चलता है कि क्या है, पता चलता है कि लड़की है कि लड़का है, तो ये क्या होगा, कॉमन जेंडर हो गया। बात समझा ना। जैसे कॉमन नाउन होता है, वही कॉमन नाउन ही कॉमन जेंडर होता है। बात समझा। चलिए, द टीचर, द इंजीनियर, ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर के लिए हिम सेल्फ प्रयोग होता है। यदि प्लूरल हो तो देम सेल्फ का कर देंगे। बात समझा, यदि प्लूरल हो तो देम सेल्फ का कर देंगे। कहता है द टीचर, द टीचर क्या है, सिंगुलर है, हर्ट क्या आ जाएगा, हिम सेल्फ की देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है। कहता है द डॉक्टर रूइंड क्या, हिम सेल्फ की देम सेल्फ। समझ रहा है, समझ में आ रहा है, ए बबली समझ आया तुम सबको। चलो देखो, और देखिए, हाँ, पुलडल का एग्जाम्पल, पुलडल क्या, इंजीनियर्स, द इंजीनियर्स, ठीक है, डैश, द इंजीनियर्स क्या दें, द इंजीनियर्स क्या, रूइंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इंजीनियर्स है तो समझा, इंजीनियर्स है तो, प्लूरल है तो देम सेल्फ, सिंगुलर है तो हर सेल्फ। बात समझा ना, हर सेल्फ नहीं, हिम सेल्फ, ठीक है। चलिए, बात समझ गया। आगे देखिए, आगे का रूल कहता है कि वन के लिए वन सेल्फ का करते हैं, ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ करते हैं, ठीक है। जैसे वन हर्ट वन सेल्फ, ठीक है, वन हर्ट वन सेल्फ, यहाँ पर ना ही हिम सेल्फ होगा, ना ही देम सेल्फ होगा, ना ही अदरवाइज होगा, क्या होगा, वन सेल्फ होगा, ठीक है। इसको देखिए, वन रूइंड, ठीक है, क्या होगा, वन सेल्फ की हिम सेल्फ, वन सेल्फ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको SBVI कर लेना, बात है, सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है एवरीवन, समवन, एनीवन। हाँ, जितना भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम लोग हिम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। यदि ये पता चल रहा हो कि वह औरत है तो हम लोग हर सेल्फ करेंगे। बात समझा, वही बात लिखे हैं कि सर एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, ठीक है, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बात समझा ना, आप लोग को बस अभी ये समझना है, एनीबडी का मतलब कोई भी, तो कोई भी कोई निश्चित है क्या, नहीं, इसलिए इनको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। बात समझा, आगे इसका स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे। आप अभी ये समझिए कि ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और कुछ नहीं समझना है इसके बारे में। चलिए, समवन, एनीवन, इस प्रकार का जो होता है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ, तथा फीमेल हो तो हर सेल्फ, ठीक है। एवरीवन हर्ट्स हिम सेल्फ, बताइए एवरीवन हेल्प क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ की देम सेल्फ, हिम सेल्फ होगा, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर। देखो दुनिया में जिसे नहीं गिना जाता ना उसको सिंगुलर माना जाता है। बात समझा, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे सिंगुलर मानेंगे। बात समझा ना, एक ही है, समझा। चलिए, तो एवरीवन हेल्प्स क्या होगा,
इसीलिए यहाँ पर एस लगा है, क्योंकि यह सिंगुलर है। ठीक है, चलिए एवरीवन हेल्प्स क्या, हिमसेल्फ। समझ रहा है, समझ रहा है। चलिए ये सब बहुत रूल इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कहता है पिक आउट द प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउन को ढूंढिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इस सेंटेंस में एंड से और कहिए विच आर इम्फसाइजिंग प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसकी जानकारी आप लोग को जो है देना है। चलिए कहता है ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। बताइए ये जो प्रोनाउन है ये कौन सा, रिफ्लेक्सिव है कि इम्फसाइजिंग है? कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हाँ मुस्कान 12th में मुस्कान आई है, चल गई, किसे पूछ गई? राकेश सर से बायोलॉजी गई है। कब गई है वो? 9 बजे, 9 बजे गई है, 9 बजे गई है। पूछना चाहिए ना, हम क्या बताएं। घर नहीं गई है क्या अभी तक? घर अभी तक नहीं गई है, घर नहीं गई है अभी तक। कहाँ से आती है मुस्कान? मुस्कान कहाँ से आती है? अच्छा चौक पर से, पता नहीं, यहाँ से तो निकल गई है। चलिए देखिए ही पोस्टेड द लेटर, वो मतलब लेटर पोस्ट किया। ठीक है, हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ को क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए आई लव, मैं प्यार करता हूँ, ओनली माई सेल्फ। ठीक है, मैं सिर्फ अपने से प्यार करता हूँ, ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझा? क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहता है द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, तो इटसेल्फ क्या होगा यहाँ पर? इटसेल्फ, हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अरे सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन आ रहा है सेल्फ वाला, सेल्फ वाला, तो क्या होगा? इम्फसाइजिंग, इम्फसाइजिंग या इम्फेटिक होगा। बात समझ रहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। कहता है वी ब्लेम्स आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को क्या करें? दोषी ठहरा रहे। तो ये आवरसेल्व्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए कहता है यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ, तुम अपने आप को नियंत्रण में रखो। ठीक है, तो कंट्रोल योरसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहता है सी हरसेल्फ वाज प्रेजेंट देयर, उसने अपने आप को क्या किया? उपस्थित किया। तो क्या आ जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। कहता है दे देमसेल्फ न्यू इट ऑल द टाइम। ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। ये कौन सा हो जाएगा? इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। ए लड़की, सबको समझ आ रहा है ना? समझ रही है ना? यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तो वह कौन सा प्रोनाउन होगा? इम्फेटिक। अगर सब मतलब लास्ट में हो तो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए जैसे द पुअर विडोवर, विडोवर का मतलब विधवा होता है। ठीक है, हाँ। पॉइजन्ड हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखिए कहते द मैन हैव हर्ट देमसेल्व्स। ठीक है, द मैन हैव हर्ट देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कहते द ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक। ठीक है, द ऑथर हिमसेल्फ वाज पजल्ड। ठीक है, मतलब अपने आप को झंझट में डाल दिया। ठीक है, चलिए द ऑथर हिमसेल्फ, तो ये कौन सा हो जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। कहता है आई माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, कहता है वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स। ठीक है, हम लोग जो है अक्सर अपने आप को क्या देते? धोखा देते। ठीक है, तो ये आवरसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? चलिए अब रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है,
आगे चलिए और भी 10 को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव, ए बबली परेशान, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। मतलब जो है इसमें एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भरिए और या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें भरिए, ठीक है। चलिए ही का क्या होता है, सी का क्या होता है, चलिए द गर्ल्स है, क्या होगा, प्लूरल है, बात समझा। चलिए दे के लिए, चलिए आई के लिए, कैट के लिए, जानवर के लिए इटसेल्फ, समझ रहा है। चलिए वी के लिए, चलिए यू के लिए, ठीक है, हाँ सी के लिए, आई के लिए, सम पीपल कुछ लोग जो है, कुछ लोग प्लूरल है तो इसके लिए, समझा रे, समझ रहा है। चलिए आई हर्ट, समझा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ गया ना। चलिए और कुछ है क्या, एगो स्लाइडो नहीं छोड़े हैं, बेवकूफे हैं हम। चलिए अब थोड़ा सा यहीं पर बात करते हैं, कितना टाइम हुआ है, 11:10, उतारेगा ना, हाँ उतारना है कि 10 मिनट और पढ़ाइए दे, उतारना है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।